सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई कि उनका फाइनली जो कोर्ट केस था उस कोर्ट केस का आर्डर अपलोड हो चुका है। अब आयोग और यूपी ट्रिपल एससी आयोग और कोर्ट इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट की तरफ से कोई विधिक बाधा नहीं है। अब अभ्यर्थियों का जो आगे का प्रोसेस है विभाग आवंटन का, वो कार्य शीघ्र ही किया जाएगा। आज हम आप लोगों को जीरो से लेके जो जो अभी केसेस हुए हैं उन सभी केसेस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से केस खारिज हुए हैं, कौन से केस का आयोग संज्ञान में लेगा, टोटली हम आप लोगों को एक एक केस के बारे में डिटेल्स से बताने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे 11 दिसंबर के केसेस को देखते हैं जो कि फ्रेश केसेस थे, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 11 केसेस थे 11 दिसंबर को। पहला केस था 1105, दूसरा 1134, तीसरा 1137, 1180, 1196, 1226, 1227, 850, 883, 900। इसके अलावा 903 और 909, टोटल 11 केसेस थे। तो सिलसिलेवार हम बताते हैं सभी केसेस का क्या क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप। 11 दिसंबर को जो केसेस डिस्क्लोज हुए थे, तो उसमें जो सबसे प्रमुख केस था सुधाकर पाठक और 15 अदर्स का 1105, जिसका अभी आज 18 दिसंबर को फाइनली आर्डर अपलोड हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। तो 1105 11 तारीख को ही डिसमिस हो चुका था, जिसका लोग और बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली आज आप लोग देख भी रहे होंगे, पीडीएफ भी आ चुका है। तो 1105 पूरी फाइनल तरीके से डिस्क्लोज हो गया है। उसके अलावा 850 भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो चुका है। और उसके अलावा 1134 ये भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो चुका है। फाइनली अगर इन लोगों का जो 11 दिसंबर सुधाकर पाठक का 1105, 1134 और 850 जो तीनों केस फाइल थे, उसे फाइनली अगर हम पढ़े, उसे समझे, उसके बाद जो इसमें नीचे लिखा हुआ है 2 लाइनें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशंस ऑल द स्पेशल अपील्स आर डिसमिस्ड, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। 11 दिसंबर 2018 का है। तो फाइनली तरीके से जो डिसमिस हो चुका था, आज ऑर्डर अपलोड भी हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1180 नंबर केस का, तो इसमें माननीय कोर्ट ने बोला है कि इन व्यू ऑफ द एबव बी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन टू कंसीडर द केस ऑफ द अप्लीकांट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ द स्पेशल अपील स्टैंडर्ड डिस्पोज्ड ऑफ नो कॉस्ट। यानी कि 3 जो स्टे लगे हुए थे वो केस तो खारिज हो चुके हैं। उसके बाद केस नंबर आता है 1180। 1180 में कमीशन को कंसीडर के लिए बोला गया है और 11 दिसंबर को ही इस केस को भी डिस्क्लोज कर दिया, बंद कर दिया गया और कमीशन का निर्णय इस पे फाइनली होगा यूपी ट्रिपल एससी का। इसके बाद और उसके बाद 1196 केस नंबर आता है, तो उसमें लिस्ट ऑफ फ्रेश केसेस इज रिवाइज्ड, नो वन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द अपीलेंट टू प्रेस द अपील, लिस्ट दिस अपील इन द ऑर्डरली कोर्सेज। और इस केस को जो केस नंबर था 1196, इस केस को भी डिस्क्लोज कर दिया गया था 11 दिसंबर को। उसके बाद स्पेशल अपील नंबर 1227, और इसमें भी वही चीज़ की बी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन टू कंसीडर, इस केस में भी कमीशन को कंसीडर के लिए बोला गया और 11 दिसंबर को इस केस को भी द एंड कर दिया गया। केस नंबर 883 को देखते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ कि इन व्यू ऑफ द अबव द केस ऑफ द एप्लीकांट मे बी कंसीडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमीशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, इस केस को भी कंसीडर करने के लिए बोला गया था और इस केस को भी 11 दिसंबर को द एंड कर दिया गया। इसके अलावा 909 केस नंबर उसको भी डिस्क्लोज कर दिया गया था 11 दिसंबर को। उसके बाद बात करते हैं 1137 नंबर का, तो इसके अलावा 1137 की केस की बात की जाती है, तो इससे कंसीडर के लिए बोला गया था। इसमें कुछ एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाने के लिए
और पुट अप दिस मैटर ऑन 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर को इस केस को 11 दिसंबर से 14 दिसंबर नेक्स्ट डेट बढ़ा दिया गया था। 1137 का जब 14 दिसंबर को डिसीजन आया तो उसमें भी यही चीज़ की जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट के लिए बोला गया था। तो 14 दिसंबर को इस केस को भी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 कमीशन टू कंसीडर द केस ऑफ द अप्लीकांट इन द अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी को इस केस को भी सेंड कर दिया गया कि आप अपने लॉ के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इन लोगों को, बच्चों को सम्मिलित कीजिए। उसके बाद 1126 नंबर की बात करते हैं तो इस केस का भी मैटर 14 दिसंबर को लगा हुआ था। इसमें भी सप्लीमेंट्री एफिडेविट था। तो 14 दिसंबर को जो डिसीजन आता है उसको भी हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या था उसमें डिसीजन। 1226 नंबर जो 14 दिसंबर का डिसीजन था तो इसमें भी वही चीज़ कि बी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 कमीशन टू कंसीडर द केस अप्लीकांट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, स्पेशल अपील स्टैंड्स डिस्पोज ऑफ नो कास्ट, यानी कि 14 दिसंबर को इस केस को भी डिस्पोज कर दिया गया था। और उसके बाद जो केस था 900 और 903 जो कि एक ही केस था, तो इस केस को 11 दिसंबर जो ऑर्डर आया था तो 11 दिसंबर के बाद इस केस को 14 दिसंबर डेट दिया गया था। 14 दिसंबर भी इसमें सुनवाई हुई और फिर 17 दिसंबर डेट दिया गया। 17 दिसंबर के बाद इस केस का भी द एंड हो गया और इसमें भी एफिडेविट लगा के अकॉर्डेंस विथ लॉ और कंसीडर करने के लिए बोला गया था। द एंड हो गया है। आज 18 दिसंबर को फाइनली अभ्यर्थियों को राहत की सांस मिल रही है और अब जल्द से जल्द जो, जैसा कि आपको बताया गया था कि 26 दिसंबर तक या 27 दिसंबर तक आप लोगों को विभाग आवंटन हो जाएंगे। 3 से 4 जनवरी तक सभी विभाग को सभी कागजात सेंड कर दिए जाएंगे और 15 से 20 जनवरी तक आप लोगों को, सभी लोगों को अपने विभाग में नियुक्ति पत्र यानी कि नियुक्ति मिल जाएगी। तो फाइनली फ्रेंड्स ये पूरा जो प्रोसीजर था आज समाप्त होता है। इस करीब 3.5 साल के बाद सभी अभ्यर्थी अब राहत की सांस ले रहे होंगे कि आज सभी आयोग और कोर्ट मैटर सब सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग जल्द से जल्द अपने विभाग लेने की प्रतीक्षा करेंगे 26 दिसंबर तक। अभी 1 हफ्ते का समय है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।